हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करते हैं बायोलॉजी में, क्लास 10th की बायोलॉजी में। तो क्लास 10th की बायोलॉजी में हम बात करते हैं क्या, आज हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? लार ग्रंथि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लार ग्रंथि बोलेंगे। लार ग्रंथि बोलेंगे। इसकी जो लोकेशन है, क्या लोकेशन है यानी कि स्थान है, वो कहाँ पे होगा? इसकी जो स्थान है वो कहाँ पे होगा? यानी माउथ में होगा। कहाँ पे होगा? माउथ में होगा। यानी कि इस माउथ के क्या, मुंह में होगा। कहाँ पे होगा? मुंह में होगा। लार ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? मुंह में पाई जाती हैं। अब मुंह की बात करें, यहाँ पे जो होगा ये पेयर में होती है। किस में होती हैं? पेयर में, यानी कि जोड़े में होती है। किस में होती हैं? जोड़ी में होती हैं। और जो जोड़ी में होते हैं वो कितने? 3 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 3 पेयर होते हैं, यानी 3 जोड़ी होती हैं। यानी क्या होती है? 3 जोड़ी होती हैं। कौन सी? लार ग्रंथियाँ। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। तो इसका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है यानी कि कार्य है किसका? लार ग्रंथि का। तो लार ग्रंथि का काम ही क्या है? लार बनाना। क्या है? लार बनाना। क्या काम है? लार बनाना। इसमें पीएच मान पाए जाते हैं, और जो पीएच होगा वो 6.8 होगा। क्या होगा? 6.8 होगा। और इसमें क्या है? 6.8 है। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, यानी पाचक एंजाइम। क्या? पाचक एंजाइम। कितने? 1%। 1% क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, मैंने क्या कहा कि जो लार ग्रंथियां हैं ये क्या होती हैं, इसकी जो स्थिति होती है, लोकेशन होती हैं, ये माउथ में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? माउथ में पाई जाती हैं। 3 जोड़ी पाए जाएंगे। कितने होंगे? 3 जोड़ी पाए जाएंगे। इनका जो काम है क्या है? लार बनाना। क्या है? लार बनाना काम है। इसका जो पीएच मान है 6.8 है। क्या है? 6.8। इसमें क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम कितने होते हैं? 1% होते हैं। कितने होते हैं? 1% होते हैं। अब यहाँ पे जो पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम यहाँ पे 3 होंगे। क्या होंगे? 3 होंगे। एक तो क्या है? एक तो यहाँ पे क्या है? लाइसोजाइम है। क्या है? लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम है। एक क्या है? टाइलिन एंजाइम है। क्या है? टाइलिन एंजाइम है। और एक क्या है? डाई स्टेज एंजाइम। क्या है? डाई स्टेज एंजाइम है। डाई स्टेज एंजाइम है। हमने क्या कहा कि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, 1% पाए जाते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या? 3 हैं। एक तो क्या है? एक यहाँ पे लाइसोजाइम है, दूसरा क्या है? टाइलिन है, और तीसरा क्या है? डाई स्टेज एंजाइम है। क्या है? डाई स्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो लाइसोजाइम है ये एंजाइम करता क्या है? यहाँ पे जो लाइसोजाइम है वो एंजाइम करता क्या है? तो ये क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। क्या करता है? कीटाणुओं को क्या करता है? मारता है। कीटाणुओं को क्या करता है? मारता है। क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। और टाइलिन एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम ये क्या करता है? ये यहाँ पे मंड को क्या करता है? मंड को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? तोड़ देता है। या इसे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक एंजाइम और है, वो एंजाइम पाया जाएगा। वो क्या? म्यूलिन एंजाइम पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? म्यूलिन एंजाइम पाया जाता है। और म्यूलिन क्या करता है? ये एंजाइम क्या करता है? लसलसा बनाता है, यानी कि चिपचिपा बनाता है। किसको? भोजन को। ठीक है, क्या करता है? भोजन को लसलसा या चिपचिपा बनाता है। तो मैंने क्या कहा कि जो लाल ग्रंथियां होती हैं
ये मुंह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाई जाती हैं। 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं जो इनका काम है क्या है? लार बनाना। क्या है? लार बनाना। इनका जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। क्या होता है? 6.8 होता है। और इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो पाचक एंजाइम जो पाए जाते हैं यहाँ पे 3 होते हैं। कितने? सॉरी, पाचक एंजाइम यहाँ पे 1% होगा और 1% तो होगा, लेकिन जो पाचक एंजाइम है वो क्या है? 3 है। और यहाँ पे 3 में कौन कौन है? एक तो लाइसोजाइम है, एक टाइलिन है, एक डाइस्टेज एंजाइम है। क्या है? अमीलिन जो यहाँ पे एंजाइम है ये क्या करता है? भोजन चिपचिपा बनाता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणु को मारने का काम करता है। और टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? मंड को शर्करा में तोड़ते हैं या तोड़ने का काम करते हैं। तो लाइसोजाइम यहाँ के कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, कीटाणुओं को मारता है। अब बात करते हैं कि कितनी जोड़ी होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो पेयर में होती हैं। मैंने क्या बताया? यहाँ पे 3 पेयर यानी 3 जोड़ी होती हैं। और जो 3 जोड़ी होती हैं वो कौन कौन सी होती है? पहला क्या है? पहला यहाँ पे है पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरा क्या है? यहाँ पे जो तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड है। क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो 3 जोड़ी हमने बताया। तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं इसे हिंदी में भी यही बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड या कानपुरु ग्रंथियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या होते हैं? कान के निचले हिस्से में स्थित होते हैं। कान के नीचे स्थित होते हैं। क्या होते हैं? कान के नीचे स्थित होते हैं। कान के नीचे स्थित होते हैं। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या होती हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती हैं? सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? सबसे बड़ी ग्रंथियां होती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथियां होती हैं। इसमें एक एंजाइम पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइलिन एंजाइम बोलेंगे। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है? मंड को ही क्या इसमें तोड़ देता है? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। और इसी में एक नली पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड में क्या पाई जाती है? एक नली पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? स्टेंसन की नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेशन की नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेंसन की नली बोलेंगे। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं वो कान के नीचे स्थित होती हैं। कान के नीचे स्थित होती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। क्या होती हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। इसमें क्या होगा? टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करता है? मंड को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा में तोड़ देते हैं। और इसमें नली होती है जिसे बोलते हैं क्या? स्टेशन की नली। स्टेशन की नली क्या करता है? इसी नली में क्या होता है? जब वायरस आ जाता है, क्या आ जाता है? वायरस आ जाता है तो इसकी नली में क्या होती है? इसकी नली में स्वेलिंग आ जाता है। क्या आ जाता है? स्वेलिंग आ जाता है। यानी जब इसकी नली में क्या होता है? वायरस आ जाता है। क्या आ जाता है? वायरस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? सूजन होता है। क्या होता है? सूजन होता है। और जब सूजन आ जाता है तब इस स्थिति की क्या बोलते हैं? गलसुआ रोग बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पंक्स डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्स डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर मैंने क्या कहा? इसी की नली में क्या आ जाता है? वायरस आ जाता है, तब इसमें क्या होगा? सूजन आ जाता है। क्या होता है? सूजन आ जाता है। तब इसे क्या बोलेंगे? कौन सा रोग कंडीशन किस स्थिति में होगा? गलसुआ रोग होगा। क्या होगा? गलसुआ रोग होगा। ये क्या होगा? जबड़ों में स्थित होती हैं या जबड़े के नीचे स्थित होते हैं। क्या? जबड़े के नीचे स्थित होते हैं। इसमें जो नली होगा वो होगा वाटन की नली पाई जाती है। क्या होती है? वाटन की नली पाई जाती हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा? दोनों कानों के इसमें कौन सी नली होगा? वाटन की नली होगा। और यहाँ पे जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये क्या होगा? दोनों
जीभ के किनारे स्थित होता है। कौन से? सबलिंगुअल ग्लैंड, दोनों जीभ के किनारे स्थित होता है, दोनों जीभ के किनारे स्थित होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो नली पाई जाती है रिविनस की नली या बार्थोनिल की नली पाई जाती हैं, और ये क्या होते हैं? सबसे छोटी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? सबसे छोटी ग्लैंड्स होती हैं। तो हमने क्या बताया कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं ये मतलब क्या होगी, लार ग्रंथियां कहाँ पे स्थित होती हैं? मुंह में स्थित होती हैं। कहाँ पे होती हैं? मुंह में स्थित होती हैं। पेयर की बात करें, जोड़ी में, ये किस में पाई जाती है? जोड़े में पाई जाती है। यहाँ पे 3 जोड़ी होती हैं और इनका काम क्या है? इनका काम है लार बनाना। क्या है? लार बनाना। और ये क्या, इसका जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। इसमें पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वो 1% पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताए थे? पाचक एंजाइम 3 बताए थे। पाचक एंजाइम 3 बताए थे। लाइसोजाइम बताया गया था, टाइलिन बताया था और डाई-स्टेज एंजाइम बताया। तो यहाँ पे जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करता है? कीटाणु को मारने का काम करता है। और टाइलिन और डाई-स्टेज एंजाइम ये दोनों क्या करते हैं? ये मंड को शर्करा में तोड़ देते हैं। उसके बाद हमने बताया कि जो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं वो कौन कौन से होती हैं? एक तो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हमने क्या बताया? ये कान के नीचे स्थित होती हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। इसमें जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है? क्या है कि ये क्या करता है? मंड को शर्करा में तोड़ देता है। और इसमें क्या होगी? एक्सटेंशन की नली भी होती है। इस नली में अगर वायरस आ जाता है तो क्या होगा? सूजन होगा। तब इस रोग के क्या बोलेंगे? गलथुआ रोग भी कह सकते हैं। और ये सबमैक्सिलरी क्या है? ये जबड़े के नीचे स्थित होते हैं। सबमैक्सिलरी ग्लैंड क्या होती है? ये जबड़े के नीचे होती है। इसमें नली जो पाई जाती है वार्टन की नली पाई जाती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है? ये जीभ के दोनों ओर स्थित होती है, दोनों किनारों स्थित होती हैं। इसमें रिविनस या बार्थोनिल की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बार्थोनिल की, रिविनस या बार्थोनिल की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और यहाँ क्या करते हैं? इसमें जो होगा बार्थोलिन की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये क्या करते हैं? ये मतलब तीनों ग्लैंड से क्या होती है? सबसे छोटी होती है। दोनों ग्लैंड से क्या होती है? छोटी होती है। इसलिए यहाँ क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो क्या करते हैं, आज हम इतना ही, या बाकी कल के लिए बात करते हैं।